क्या कह रही थी आयशा तुम? इसने सीढ़ियों से धक्का देकर इसका हाथ थाम कर पूछा। वो नीचे देखती सत्तासी गई थी। अहमदा, आप तो दुनिया के बीस्ट लाला हैं, आपको कोई कुछ कह सकता है? अगर कोई कुछ कहे तो उसकी जबान ही खींच लूंगी मैं। इसकी बात सुनकर हैदर ने आबरू अचुकाए। इस बात पर तुम्हारी जबान खींच लेनी चाहिए फिर। इसने इस दोखली लड़की को देखा जिससे उसका कुछ वक्त में निकाह होने वाला था और वो इस बात से बेखबर थी, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने दुनिया के फेवरेट लाला के साथ खान हवेली अपने नाम और इक़्तिदार की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसका रक़बा काफी दूर तक फैला हुआ था और इस घर के मकीन भी बहुत ज्यादा थे। उस वक्त भी घर में शोर वावगल की आवाज सुनी जा सकती थी, जबकि उस हवेली के कुछ लोग शहर से बाहर थे। खान हवेली में 3 भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। बड़े अहमद खानजादा, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा हैदर खानजादा और छोटा मईस खानजादा, और इनकी बीवी मईस खानजादा जब बहुत छोटा था गुजर गई थीं। मईस खानजादा अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रहता था। इसने अपनी पसंद से काफ़ी साल पहले शादी कर ली थी। अहमद खानजादा से छोटे राहील खानजादा, जिनके 3 बेटे थे, रेहान, साइमा और शोएब खानजादा थे। तीनों कारोबार और पढ़ाई में मसरूफ थे। उनसे और सबसे छोटे जहांगीर खानजादा, जिनकी सिर्फ एक ही बेटी ज़मीना थी, घर भर की लाडली। इसका बस नहीं चलता था हैदर खानजादा को गोली से उड़ा दे और अपना बचपन का बदला पूरा कर ले। वो उसे बचपन से नापसंद था। हर वक्त इस पर रोब झाड़ता और इस पर हुक्म चलाता था। बाकी सब इसके साथ बहुत अच्छे थे, सिर्फ वही था इसके आगे ज़मीना की नहीं चलती थी। मुझे जाने दे मम्मी, क्या हो जाएगा अगर मैं दोस्तों के साथ घूम फिर लूंगी तो? इसने कोई 10वीं दफ़ा अपनी बात धराई थी, जिस पर अंदर किचन में दाखिल होते हैदर ने सुनी थी। कहाँ जाना है तुम्हें? उसने एक नज़र ज़मीना को देखकर पूछा तो वो उसे घूरने लगी। कहीं नहीं जाना है, इसने सर झटक कर कहा और बाहर निकल गई। कैसी बदतमीज हो गई है, कैसे तराक से जवाब देकर गई है तुम्हें? इसकी चची ने फौरन से गुस्से से कहा तो हैदर ने इसके आंचल को देखा जो किचन से लहराकर इसके साथ गुजरा था। चची जान, उसकी शादी कर दें, सब सीट हो जाएगा, और आप जानती हैं घर में सब ने बड़े लाड उठाए हैं इसके। इसने कहते हुए ग्लास काउंटर पर रखा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो और चची जरीना थे जो उसे डांट देते थे, वरना घर का कोई फर्द उसे डांटता नहीं था। सबकी लाडली जो थी। शोएब लाला, प्लीज रेमूरत दे देना, इसने आंखें दिखाते हुए कहा। वो टेलीविजन लाउंज में बैठा फिल्म देख रहा था जब ज़मीना उसके सर पर चली आई थी। लाला, मुझे रेमूरत दे दे, वरना ये बाबा, चचा, ताया, दादा, नाना सबको अनवालू करके आपकी शिकायत कर देंगी। इससे पहले वो यही कहती कि मैं आपकी शिकायत ताया जान से कर दूंगी, उससे पहले ही हैदर ने तंजिया लहजे में कहा तो वो उसे घूरने लगी थी। आप बड़े लाला हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप मुझे। इसने सदमे से कहते हुए उसे देखा। शोएब हंस पड़ा। अभी लाला को बताऊं तुम इज्जत में लाला को क्या क्या कहती हो? इसने आंखें नचाते हुए पूछा तो वो गड़बड़ा सी गई थी। अल्लाह माफ़ी, कौन अपने बड़ों को बुरा कहता है? इसने फौरन पैंतरा बदला था। हैदर ने आबरू उचक्का कर उसे देखा जैसे कह रहा हो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। सधुर जाओ, मैंने कल कला दूसरे घर जाओगी तो नाक की कटवा दोगी। उसकी माँ ने लाउंज में कदम रखते ही डांट दिया था। इन दोनों को मेरी खुशी हजम नहीं होगी कभी। इसने हैदर और माँ को देखते सोचा। आप देख ले मूवी, मेरे पास अब मत आइएगा। इसने उंगली उठाकर वारन किया। मैंने शोएब गड़बड़ा कर उठा और हैदर ने माथा पीटा। इसकी ब्लैकमेलनग में सब बहुत आसानी से आ जाते थे। मैंने, मेरी प्यारी बहन, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने मुस्कुरा कर बताया। हाँ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के वायरल होने का डर होगा ना, उसीलिए पीछे चले आए। नहीं बताती मैं हैदर लाला को, इस जल्लाद को क्यों बताऊंगी, आपको ब्रेकअप हो जाएगा। इसने हाथ नचाकर कहा था। शोएब ने हंसी दबाई और सुकून का सांस भरा। तुम बहुत प्यारी हो मैंने। इसने मुस्कुरा कर कंधे से कंधा जोड़कर उसे प्यार से कहा।
वो अपने राज मैंने को बताता था और वो इसके राज रखती थी, लेकिन डरता था कहीं जाकर सीधा हैदर से शिकायत ना कर दे। वही सारे कजन्स को कंट्रोल करते थे। हैदर लाला को कुछ मत बताना, भले इस दुनिया में मेरी और उसकी कहानी टाप टरीनत बना देना। इसने डरते हुए कहा। प्यार किया तो डरना किया, जब प्यार किया तो डरना किया। वो गाना गाते हुए उसे छेड़ रही थी जबकि शोएब थोड़ी खजा रहा था। वो किसी काम से कैफे आया था और अपने एक दोस्त के साथ बैठा सारी डलिंग वगैरह डिस्कस कर रहा था। जब इसकी निगाह ज़मीना पर पड़ी तो आंखें हैरत और गुस्से से सुर्ख होने लगें। वो सामने 2 लड़कों और 3 लड़कियों के साथ बैठी बर्थडे एंजॉय कर रही थी। ताली बजाती ज़मीना को मालूम न था कि इसको 2 आंखें सुर्ख निगाहों से देख रही हैं। ज़मीना को लड़कों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं थी और हैदर तो इस मामले में बहुत सख्त था और उनका लहजा और अंदाज बता रहा था वो दोनों लड़के इसके साथ कितने फ्रैंक हैं। वो उससे पहले कदम इसकी जानिब बढ़ाता इसका फ़ोन बजने लगा और वो मुतवज्जह होता वहाँ से हट गया। ज़मीना ने पूरी बर्थडे एंजॉय की और यूनिवर्सिटी से घर वापस आई। शाम में हैदर सीधा इसके कमरे में गया था। आज लेट आई थी यूनी से। इसने माथे पर बल डाले पूछा था, उसे मालूम था कोई झूठ ही सामने आएगा। हाँ, वो मेरी दोस्त की बर्थडे थी, उसने सच बताते हुए कहा। अपने दोस्तों के नाम बताना, उसने सीने पर बाजू लपेटकर पूछा। इसने 5 लड़कियों के नाम बता दिए, जिनमें लड़के का नाम फरहान से फरहाना और दूसरे लड़के का मैसफ से मनसफा कर चुकी थी और अपनी इतनी जल्दी असटूरी बना लेने पर खुश भी हुई। गुड हो गया, लड़कों से दोस्ती पर पाबंदी है, मालूम है ना। इसे मालूम हो गया था उनमें से 2 अभी अभी पैदा हुई हैं। जी बिल्कुल मालूम है, आपकी कसम किसी से दोस्ती नहीं करूंगी। लड़के भी कोई चीज़ है दोस्ती करने की, दोस्ती करो तो मोहब्बत होने लगती है। इसने हाथ नचाकर अपने अज़ली अंदाज से कहा था। वो बातों में माहिर थी और बात बनाना इसके बाएं हाथ